इस टाइम है ना, हम एक हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं क्योंकि बहन जी की तरफ से अभी कुछ ऐसी टिप्पणी निकल नहीं रही। दिस टाइम आई एम नॉट वोटर। आम पब्लिक है वो परेशान है इस टाइम। लोकसभा 2024 के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां जो है वो इलेक्शन मोड में आ गई हैं और हर कैंडिडेट अपने अपने इलाके में ताकत झोंकने का काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें हैं वो मिलती हैं। और मैं नोएडा के गेजा गाँव में आया हुआ हूँ, जहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे हम कि उनका इस बार मन क्या है और क्या उनके मन में जो वोट देंगे वो उस वक्त में क्या उनके मन में बातें रहेंगे। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? हिमांशु है। हिमांशु भाई, ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है अब हो रहा है, तारीखों का ऐलान हो गया है और दूसरे फेज में आपके यहाँ पर चुनाव होना है, तो क्या सोच करके इस बार वोट देंगे और किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? चेंज तो आना चाहिए भैया, चेंज आना चाहिए। ये किस चीज़ का चाहिए? मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सब चीज़ ऊपर नीचे चल रही हैं, तो अब चेंज होना चाहिए बीजेपी की तरफ से। नहीं, अब बीजेपी की, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि लोगों को लिए बहुत कुछ दिया है, समाज जनता के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत चीज़ है ही है। हाँ। लेकिन जो आम पब्लिक है वो परेशान है इस टाइम। नहीं, क्या परेशानी सबके साथ ही है, बहुत परेशानी है लोकल वालों के लिए। अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? बीजेपी को किन मुद्दों पे फोकस करना चाहिए था? क्योंकि 10 साल की सरकार हो गई है, 5वीं बार फिर दावा कर रहे हैं। सर इसमें बाकी महंगाई तो सबसे ज़्यादा ही चल रही है सिस्टम, और बाकी हर एक चीज़ महंगाई में चल रही है, बढ़े जा रही हैं। कोई एक जगह फिक्स हो ही नहीं रहा सिस्टम, और वादे बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो है ही है। हाँ, मतलब वादों पर भरोसा नहीं है, जो गारंटी मोदी जी दे रहे हैं वो गारंटी कहीं काम नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। ये बताओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्की है। अक्की? हाँ जी। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 11th में हूँ। अच्छा, वोट तो बन गया होगा? वोटर हाँ बन गया, बट लेकिन मेरे को इतने इन चीज़ों में कोई विश्वास है ही नहीं। अरे तो वोट बन गया तो कुछ किसी ना किसी को तो दोगे ना वोट? नहीं देता। अरे पहली बार वोट बना है ना आपका? नहीं, फर्स्ट टाइम बना था, लेकिन मैंने बीजेपी को ही दिया था इससे पहले। अच्छा, बीजेपी को दिया। हाँ जी। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार भी अब देखते हैं किसकी अच्छी सरकार होगी, उसे दे देंगे। तो जो पिछले 10 साल से सरकार चल रही है उससे क्या लग रहा है? बट लेकिन इतना तो देखो कंफर्म है, जैसे कहते हैं ना पहले जो हमारा टाइम था ना, एक टाइम में जस्ट लाइक अ गैंगस्टर टाइम, बट लेकिन जितना टुडेज टाइम आर अ वेरी पावरफुल। क्योंकि इस टाइम है ना, हम एक हिंदू राष्ट्र में बैठे हैं और एक हमारी बहुत बड़ी पावरफुल है। कोई ठाकुर रास्ता भी बना ही नहीं, आप यार पढ़ रहे हो, हिंदू रास्ता भी बना ही नहीं, तो कैसा है सर? जिस दिन हमारे राम जी आए थे ना, उसी दिन से पूरा इंडिया पूरा हिंदू राष्ट्र हो गया था। राम आ गए तो? हाँ जी, सब आ गया। चलो ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए, आपका नाम? मेरा नाम दानिश सैफी है। दानिश जी, ये बताओ कि इस बार जो चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? और आप तो शायद कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है? क्योंकि आपका गठबंधन भी हुआ है, अलायंस भी हुआ है, कहीं सीट शेयरिंग पे बात भी हुई है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो देश के जो मुद्दे हैं वो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर बढ़ता अत्याचार। आपने देखा होगा जब से ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, आपने देखा लगातार, चाहे वो हाथरस कांड हो, कई महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हुए जिनके पास पुलिस के ऊपर भी लगातार सवाल उठे, और मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने लगातार आवाज़ उठाई है उन लोगों की, और उन पर CBI जांच बैठी और उन पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो आपका पार्टी वाला व्यक्तित्व हो गया, लेकिन आप लोकल लेवल पे, आप गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, तो आप मतलब आपका क्या योगदान है अपने कैंडिडेट के लिए? देखिए, अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो हम एक किसान परिवार से आते हैं और गौतम बुद्ध नगर में बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। पूर्व की सरकारों में हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुआ, बहुत कम रेट में हुआ, उसको लेकर के राहुल जी 2012 में भट्टा पारसौ लाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि नोएडा के किसानों को 64.7% मुआवजा बढ़ाकर दिया जाए और इन्हें 10% विकसित प्लॉट सेक्टर में दिया जाए। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही केंद्र में, उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और नोएडा के किसान लगातार अपनी बातों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर धरना देते हैं, लेकिन नोएडा किसानों की बात नहीं मानी जा रही। इसको लेकर नोएडा के किसान बहुत नाराज़ हैं और वो बीजेपी का पूरी तरह विरोध करेंगे। सफाया कर देंगे? सफाया कर देंगे इस बार। हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? शबीर मोहम्मद।
शमीम अहमद, ये बताइए वोट आप देते होंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? एक्चुअली दिस टाइम आई एम नॉट वोटर। अच्छा, वोटर नहीं है, कारण है लेकिन कहीं तो देते होंगे। मैं तो बिहार से हूँ। बिहार में देते हैं? जी, बिहार में देता हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, किसके बारे में क्या कहा सकता है। नोबडी कैन से अबाउट दिस टाइम। किस गवर्नमेंट बदलेगी कोई नहीं कह सकता। हमारे साथ और भी हैं। आपका नाम है? उधम नागर। अच्छा उधम भाई, ये बताइए कि जिस तरीके से सारी पार्टियां जो है अब चुनावी मोड में चली गई हैं, आप युवा हैं, यूथ हैं, क्या सोचते हैं देश में किस तरीके का जो मौजूदा सरकार है वो ठीक है या परिवर्तन की आवश्यकता है? परिवर्तन की आवश्यकता है। पूर्व की सरकारों में पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा है, उससे पहले सपा सरकार थी, उससे पहले बहन जी की सरकार थी। केंद्र में अब तो चुनाव जो है वो केंद्र के चुनाव हो रहे हैं। केंद्र का चुनाव है, लेकिन लोकल बॉडी को भी तो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो बहन जी के समय पे हमारे गौतम बुद्ध नगर में 4-6 स्कूल, 1 यूनिवर्सिटी, 3 हॉस्पिटल दिए गए। लेकिन इन सरकारों में हमारे वर्तमान सांसद लोकसभा डॉक्टर साहब है खुद, आज तक एक भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे बनवा नहीं पाए। कारण क्या है वो इसका जवाब खुद देंगे, क्योंकि पिछली जब वो स्कूल यहाँ पे आए थे नोएडा में, तो उनके पास एक क्लिनिक था, आज उन हॉस्पिटलों के मालिक हैं। उन्होंने आज तक हमारे ज़िले के लिए एक भी मल्टी स्पेशलिटी एम्स की तर्ज पे एक भी हॉस्पिटल बनाने की कोई भी मुहिम नहीं रखी, जो कि शायद एम्स तो केंद्र का ही मुद्दा है। तो केंद्र की तरफ से एक चीज़ आती है, आज तक उसके ऊपर कोई ध्यान देगा। एक यहाँ पे 26 लाख की आबादी की जनसंख्या रहती है, तो मैं मानता हूँ कि 26 लाख की आबादी में सभी लोग सक्षम नहीं हैं। आज तक के उन 20-22 लाख लोगों के लिए किसी ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। तो वर्तमान में राहुल जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देख, राहुल की तरफ लोगों का रुझान है? राहुल की तरफ रुझान है, क्योंकि बहन जी की तरफ से अभी कुछ ऐसी टिप्पणी निकल नहीं रही है। मायावती तो खत्म से समझो, मायावती तो कहीं प्रदेश में दिख ही नहीं रही है। बहन जी का वोटर कभी भी उग्र नहीं रहा है, ना बहन जी के लोग समझ सकते हैं। बहन जी का वोटर हमेशा वोट मिलेगा बहन जी को। बहन जी का वोटर हमेशा बहन जी के साथ था, बहन जी के साथ ही रहेगा। तो मेरा वोट तो हमेशा बहन जी को रहा है, उनको ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे ही ज़िले की बेटी है, हमारी बुआ हैं। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोग तो ये बात कहते हैं कि अगर मायावती को वोट देंगे तो मतलब बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि मायावती का गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में या कहीं और दूसरे राज्यों में हुआ नहीं है। और मायावती को वो ये भी बोला जाता है कि जो मायावती है वो वोट कटवा मतलब राजनीति करने लगी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले उन लोगों की कुंठाएं बोल रही हैं। पूर्व की सरकारों में इतनी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, आज तक बहन जी ने कभी भी बीजेपी के साथ कोई पैक्ट नहीं किया। अभी एक बार बहन जी को सपोर्ट मिला था, वो भी बहन जी को बाहर से बीजेपी ने सपोर्ट किया था। आज तक बहन जी ने कभी भी किसी ऐसी सरकार से कोई गठबंधन नहीं किया जैसे वो बीजेपी की बी पार्टी बोली जाए। पूर्व की सरकारों में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हमारे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। बहुत सारी सीट पे वो आज भी अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है मुरादाबाद, वहाँ से टिकट काट कर एक दूसरी व्यक्ति को वोट दे दिया गया। मतलब क्या है, बीजेपी की बी टीम कौन हुई? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही बीजेपी की बी टीम है? अखिलेश यादव ही बीजेपी की बी टीम है, ये बात मैं चीख के कहूँगा कि वो हैं। हमारे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मैं अगर किसी को एक अच्छे अनुभवी नेता के रूप में देखता हूँ, बहन जी को देखता हूँ। हाँ, ये बात सत्य है कि बहन जी इस समय कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रही है जैसे कि कार्यकर्ता में जोश उत्पन्न हो, वो अभी नहीं हो पा रहा है। कोई सोच बनी है बहन जी की 2024 को लेके? बहन जी की सोच अभी 300 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन जो संभव सा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहन जी ने अगर इस गठबंधन में अपना साथ दिया होता तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होती। जो बहन जी के असल मुद्दे हैं वो ज़मीन पर उतर कर आते, तो फिर भी हम अपने प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए जी जान से लगे हुए हैं, उसको ज़मीन पर देख रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से राजेंद्र सोलंकी की अच्छाई बताइए। वो पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं सिकंदराबाद से। तो मैं बिल्कुल, लोगों में जरूर बहन जी को लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोश है, क्योंकि उनके वॉलंटियर्स हैं, कुछ हमारे साथ में और भी लोग हैं। अच्छा, जानने को से अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, ये बताओ कि अब यही वोट तो देते होंगे? हाँ जी, वोट देते। क्या सोच के वोट करेंगे इस बार 2024 के? 2024
2024 में भैया एक तो यही है कि जो महंगाई अभी बढ़ रही है, जिस हिसाब से चल रहा है मामला, उसके लिए फिर जो प्रशासन का भी अभी जो बहुत मामला टाइट चल रहा है कि किसी की सुनवाई नहीं करती गरीब की है किसी चीज़ की। तो इस बार यही है। बाकी इस बार हम सोच रहे हैं कि सपोर्ट हम सपा और कांग्रेस जो गठबंधन करके जो सरकार बन रही है उसको करें, क्योंकि और बढ़िया मजबूती से अगर उनकी सरकार आएगी तो और अच्छे से काम कर पाएगी। क्योंकि अभी जो बहुत मामला टाइट चल रहा है कि किसी की सुनवाई नहीं करती गरीब की है किसी चीज़ की। तो इस बार यही है। बाकी इस बार हम सोच रहे हैं कि सपोर्ट हम सपा और कांग्रेस जो गठबंधन करके जो सरकार बन रही है उसको करें, क्योंकि और बढ़िया मजबूती से अगर उनकी सरकार आएगी तो और अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे। गठबंधन का फायदा होगा कुछ? देखो लोग तो कह रहे हैं, लोगों के जो अनुमान और जो लोग लगा रहे हैं कि गठबंधन से कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। भाई अगर सपोज करो सरकार भी नहीं आई तो एक लोगों का एक संगठन जुड़ेगा, एक दोबारा से एक मजबूत आवाज़ उठेगी, संसद में उठे। सपोज करो अगर सरकार नहीं बनती लेकिन कुछ ज़्यादा भी सीटें आ जाती हैं तो भी उसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी लोगों को। ये थी नोएडा से जनता जो बता रही है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। मुद्दे सबके लगभग कमोबेश एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से ज़्यादातर लोगों ने महंगाई और सिक्योरिटी और तमाम चीज़ों को लेकर के, वादों को लेकर के अपनी अपनी राय जो है वो हमारे चैनल के सामने रखी है। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनके मुद्दे जो है चुनाव में भी ये बरकरार रहेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।